नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अश्विनी माइचन। आई एम डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एट CK बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। तो पहला सवाल है हमारा, हाउ टू मैनेज विंटर स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी कि सर्दी के दिनों में बच्चों को जो खेलते हुए इंजरीज हो जाती हैं या स्पोर्ट्समैन हैं उनको खेलते हुए इंजरीज होती है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो मैनेज करने के दो पार्ट होते हैं। वन इज़ प्रिवेंशन, यानी कि इंजरी से कैसे बचा जाए, और एक होता है मैनेजमेंट आफ्टर इंजरी। अगर इंजरी हो जाती है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो पहले बात करते हैं प्रिवेंशन की। देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि हमारी मसल्स बहुत स्पैज़म में रहती हैं, टाइट रहती हैं। ये नॉर्मल है, बिकॉज जब सर्दी लगती है तो आप देखेंगे आप कांपते हैं या आपकी मसल्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर एक एनर्जी जनरेट करती हैं जिससे हमें सर्दी कम लगती है। और जैसे ही आप स्पोर्ट्स में जैसे कोई गेम खेलना शुरू करते हैं और आपका प्रॉपर वार्म अप नहीं है तो आपको इंजरी हो सकती है, आपको मसल टियर हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि वैसे तो हमेशा ही, लेकिन विंटर में स्पेशली आप गेम शुरू करने से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग, प्रॉपर वार्म अप जरूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज करें, और चाहे आप शोल्डर है, बैक है, नी है, थाई है, ऑल मसल्स शुड बी स्ट्रेच्ड प्रॉपरली। थोड़ा सा एक वार्म अप, रनिंग, थोड़ा सा योगा, जो भी आपका रूटीन है, गिव इट एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। एंड इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल प्लेयर एटलीस्ट गिव इट हाफ एन आवर, आधा घंटा कम से कम आपको वार्म अप करना चाहिए। एक तो चीज़ रही है। अगर आपकी इंजरी हो जाती है तो उसका जो मैनेजमेंट है वो स्टैंडर्ड है, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ऐड करनी है, जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको आप कवर करें। आपके पास कोई ब्लैंकेट है, कोई टॉवल है, तो इंजर्ड पार्ट को ज़रूर कवर करें। और जो हमारा फार्मूला होता है राइस का, यानी कि रेस्ट। फॉर एग्जांपल आपके रिस्ट में इंजरी है तो आपको स्लिंग डालना चाहिए, उस पार्ट को रेस्ट देना चाहिए। राइस, आई फॉर मीन्स इमोबिलाइजेशन, यानी कि उस पार्ट को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। या तो उसमें कोई स्प्लिंट लगाएं, सपोर्ट लगाएं, या कोई स्लिंग लगाएं। तीसरा होता है कोल्ड कंप्रेसिस, आपको उस पर आइस भी लगाना है, कोल्ड कंप्रेसिस लगाने हैं। एंड लास्ट इज एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में इंजरी है तो आपको हाथ नीचे नहीं लटकाना है, आपको हाथ को एलिवेटेड रखना है। तो ये है विंटर स्पोर्ट्स इंजरी का मैनेजमेंट। एक सवाल है हमारे पास कि सर्दियों में बोन्स और जॉइंट्स में ज़्यादा पेन क्यों होता है। आपने देखा होगा आपके आसपास घर में, ख़ासतौर पर जो एल्डरली लोग हैं उनके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, उनको दर्द होता है, जिनको आर्थराइटिस होती है उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। उसका कारण ये होता है कि ड्यूरिंग विंटर एक तो हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है, जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। जितनी भी मसल्स और लिगामेंट्स और जॉइंट कैप्सूल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, कंजेस्टेड हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फीचर है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा, पुरानी इंजरी अगर आपको है कोई, तो वो उसका पेन एग्रीवेट हो जाता है। आपकी कोई पुरानी सर्जरी हो रखी है, सर्दियों में उसका पेन भी बढ़ जाता है। तो ये कारण होते हैं। तो इसके लिए हमें अपने जॉइंट्स को रेगुलरली मोबिलाइज करते रहना चाहिए। अपना रेगुलर जो वॉक या रनिंग या जो भी आपका एक पैटर्न है ड्यूरिंग समर, वो आपको मेंटेन करना चाहिए। अगली चीज़ है कि ड्यूरिंग विंटर हम पानी कम पीते हैं। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि प्यास नहीं लगती है तो हमें लगता है शायद हमें ज़रूरत नहीं है, बट हमें रेगुलर हाइड्रेशन, यानी कि बार बार पानी पीने की ज़रूरत है। जितने भी हमारे सॉफ्ट टिश्यू हैं उसका जो मैक्सिमम कंटेंट है दैट इज़ वाटर। पानी हमारी बॉडी का 90% से भी ज़्यादा पार्ट बनाता है। तो अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारी मसल्स और टिश्यूज़ टाइट हो जाएंगे, उसमें पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एल्डरली लोग हैं जैसे, उनके मान लो नी की आर्थराइटिस है या फ्रोजन शोल्डर है, तो उस पार्ट को प्रॉपरली कवर्ड रखें, कोई स्वेटर या ब्लैंकेट उसको, यानी कि विंटर से डायरेक्ट एक्सपोज ना होने दें, तो ये स्टिफनेस नहीं आएगी। और अपना जो फिजियोथेरेपी है या जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है प्रीवियस किसी डिजीज़ के लिए, जॉइंट डिजीज़ के लिए, उसके लिए आप रेगुलर अपना ट्रीटमेंट लेते रहें। आउटडोर एक्टिविटी ना छोड़ें। टेंडेंसी रहती है कि हम घर में ही रहते हैं सर्दी से बचने के लिए, ऐसा नहीं करना है। तो स्टे एक्टिव, ईट बैलेंस्ड डाइट एंड अपनी बॉडी को सर्दी से बचाएं। थैंक यू।